स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 में हैं, चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए। अगर मैं लास्ट प्रीवियस पार्ट का आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले, तो लास्ट प्रीवियस पार्ट था हमारा पार्ट 4, जिसमें कि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर के। हम ओवरऑल तीनों के तीनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3 पार्ट थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेकंड था, पब्लिक कॉर्पोरेशन थर्ड था हमारे गवर्नमेंट कंपनीज। तो तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। गवर्नमेंट कंपनीज हमारा पार्ट 4 में था और पब्लिक कॉर्पोरेशन पार्ट 3 में था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पार्ट 2 में था। तो तीनों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप कम से कम चैप्टर के 5 से 6 मार्क्स खुद ही खो देंगे। तो बात करते हैं आज के पार्ट 5 के। आज के पार्ट 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर का है, लेकिन इस तरीके से है कि इसमें एमसीक्यू 1 या 2 और बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा टॉपिक है। लंबा नहीं मतलब काफी इंपॉर्टेंट और काफी पुराना टॉपिक है, और आगे भी क्लास 12th में इसके ऊपर अलग से पूरा चैप्टर है, बिजनेस में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो ये ओवरऑल मिला के पब्लिक सेक्टर का हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का पहले क्या रोल था और आज क्या रोल है। वो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो खाली पब्लिक सेक्टर का पढ़ने वाले हैं। वहां हमने कंपैरिजन करा था पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कि रोल क्या था सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे पब्लिक का क्या रोल था और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले खाली पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल पढ़ने वाले, यानी इंडिपेंडेंस से लेकर आज जो हम जिस सन में हैं, ठीक है, जिस शताब्दी में है, वहां तक पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल चेंज होता आया है, और वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक छोटे से पार्ट के दौरान जो आपको बुक में दे रखा है। जितना आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट हमारा। पहले पढ़ेंगे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो, पब्लिक सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल माना जाता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब प्राइवेट सेक्टर को इतना कोई जानता नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके पुअर प्लानिंग, इसके अनसिस्टमैटिक तरीके से काम करने में, स्लो ग्रोथ के कारण इसको एक तरीके से बहुत ही स्लो सेक्टर मान लिया गया था। क्योंकि उस टाइम जब इकोनॉमी को जरूरत थी ग्रो करने की, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब अंग्रेज चले गए थे, तो उसके बाद हमें समझ में आता कि बिजनेस क्या होता है, पैसे कमाना किसे बोलते हैं, खेती से ही पैसा कमाया जा सकता है, एग्रीकल्चर से फिर धीरे धीरे लोग आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन इसके पुअर ग्रोथ के कारण, यानी ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा था पब्लिक सेक्टर, या तो ये बोल लीजिए कि यहाँ पर लोग अनसिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, या फिर अपने पोजीशन का फायदा उठाया जा रहा था, या फिर कुछ भी बोल लीजिए, इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी इकोनॉमी की। अगर हम टोटली, क्योंकि उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर पूरी की पूरी हमारा जो इंडिया था वो पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड था। सिर्फ 1-2 को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर कम ही चलता था, मतलब तो पूरा इंडिया इसके ऊपर डिपेंड था। तो हम ये नहीं भरोसा कर सकते थे कि इसके ऊपर डिपेंड रहकर कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी कि नहीं ग्रो कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके कुछ अनसिस्टमेटिक तरीके से काम करने में, या फिर यहाँ के लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्रोथ इस टाइम कितनी जरूरी है। उस टाइम ग्रोथ बहुत जरूरी हो गई थी अंग्रेज के जाने के बाद, क्योंकि काफी लॉस हुआ था हमारा, और हमें काफी वो स्पॉइल करके चले गए थे हमारी जमीनों को, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को, हमारे जो लोग हैं उनका काफी नुकसान हो गया था। उस टाइम हमें बहुत जरूरत थी ग्रो होने की, एग्रीकल्चरली भी, मतलब एग्रीकल्चर का भी उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दी थी खेती हमारी, ठीक है। तो उस तरीके से उस टाइम हमें बहुत जरूरत थी, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर वो नीड पूरी नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं हमें एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा एज अ मेन रोल। था तो पहले भी प्राइवेट सेक्टर, लेकिन एक मेन रोल की तरह, मतलब एक लीड में लाने के लिए। जैसे हीरो होता है, एक मेन हीरो फिल्म में एक ही हीरो होता है, बाकी तो सारे सपोर्ट एक्टर होते हैं। तो एक हमें उसको एक लाना पड़ेगा, एक ऐसे सामने रोल के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी था। उन्हें लग रहा था, चांसेस लग रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर वो बहुत मदद करेगा इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो वो डिसीजन उन्होंने लिया, और उन्होंने एक तरीके से ये भी मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर को इग्नोर भी नहीं, उन्होंने कहा था खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बिना सोशल वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। सोशल वेलफेयर सिर्फ गवर्नमेंट के सेक्टर में हो सकता है, यानी पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ओनली वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, यानी उन्हें खाली पैसे कमाने से मतलब होता है। और कहीं ना कहीं उस टाइम इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की और फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, और कह सकते हैं कि लोग भी काफी इतने अच्छे नहीं थे कि मतलब जैसे आज स्किल्ड हैं, आज पढ़े लिखे लोग हैं, उस टाइम नहीं थे इतने, ठीक है।
तो ये हो गया था। उसके बाद फिर उन्हें ये लगा कि हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना है। उन्होंने ये भी देखा कि भाई हम पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, एक तरीके से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी पे से। प्राइवेट सेक्टर को हम ला सकते हैं एज अ मेन रोल सबके सामने, ताकि सब उसमें इन्वॉल्व हो और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें जितना उनसे बनता है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग लेके आए एक नैप पॉलिसी, उसको बोलते हैं नैप। ये आया था 1969 में, सॉरी 1991 में ये आई थी पॉलिसी, इंडिपेंडेंस के काफी टाइम बाद, ठीक है। पहले तो उन्हें समझने में ही टाइम लगेगा कि ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई एकदम जाने से तो भाई कल अंग्रेज को भगाया आज ही थोड़ा ना काम करना शुरू कर देंगे, नहीं, काफी साल लगे उन्हें उभरने में इन सारी चीजों से। पहले उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर सही करा, फिर अपने लोग सही करे, क्योंकि मेंटली भी तो वो लोग काफी स्पॉइल हो गए थे। तो नैप पॉलिसी वो लेके आए 1991 के अंदर। ये याद रखना, नैप का मतलब क्या है, नैप का मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि एक नंबर में एमसीक्यू या कुछ भी बन सकता है एक नंबर में इसको लेके, नैप को लेके। नैप है मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये कब आई थी 1991 में। ये एक तरीके की बोल लीजिए रिफॉर्म्स आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उसके अंदर इन्होंने पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों उन्होंने बढ़ाया था पब्लिक सेक्टर का रोल, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि पब्लिक सेक्टर से ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो चाहिए इकोनॉमी को इस टाइम। बहुत रैपिड ग्रोथ चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी हमें। खाली कहाँ से मिल पाएगी, प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर को वो लेके आए और मेन रोल में उन्होंने रखा, और उसी को लोग ज़्यादा फॉलो करें, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो ये लेके आए नैप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। रिफॉर्म्स, एक तरीके के मान लीजिए रिफॉर्म्स, नई पॉलिसी आई, रिफॉर्म्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये थे हमारे चेंजिंग रोल, यानी पब्लिक सेक्टर का इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर आप टाइम देखोगे तो उस टाइम रोल ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे आते आते और आज जो हम हैं, आज आप खुद देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर क्या रोल लेके आ रहा है, क्या वो निकल के आ रहा है। वो तो हमें खुद पता है कि एक दो चीजों को छोड़ के अब प्राइवेटाइजेशन आने जा रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है कि सिर्फ एक आर्मी में डिफेंस सेक्टर को छोड़ के और एक हमारा बोल रहे हैं कि टीचिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन में आ जाएंगी, यानी सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। पेंशन आप देख लीजिए, पेंशन खत्म हो गई है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी जो गवर्नमेंट वालों को मिल रही थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले कर सकता है, यानी जो धमाल प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ कर रहा है। आप जितना आप देख पाओगे कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इनकम है कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर के। फिर मैं बात करूं कि दूसरा कि मेंटली कैसे मतलब आप देख लो गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, वहां पर अकॉर्डिंग टू एज वहां पे प्रमोशंस होते हैं, टैलेंट के बेसिस पे वहां पे प्रमोशन नहीं होते। यहाँ पर टैलेंट के बेस पे प्रमोशन होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। जो जितना मेहनत कर रहा है, जो जितनी स्किल्स का यूज कर रहा है, जो जितना अच्छा काम कर रहा है, वो उतनी अच्छी पोस्ट पे जाएगा, वहां कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर आगे है और ग्रोथ कर रहा है। टेक्निकली भी आप देख लीजिए, वहां गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको इतना टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं पता होगा जितना प्राइवेट में लोगों को पता है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आज जो इन्वॉल्व हो रही है प्राइवेट सेक्टर की वजह से ज्यादा हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो काफी रोल चेंज हुआ है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट की जब रोल चेंज करा। तो रोल चेंज करने के बाद कुछ तो चेंज हुआ होगा। इस पॉलिसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो ये लिखने के लिए तो क्योंकि एमसीक्यू है तो लिखने के लिए तो नहीं आएगा, और फिर भी हमें पता होना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर जो 1991 में आई थी ये 3 पॉइंट आते हैं मेन, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, वही नैप की बात हो रही है यहाँ पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस पॉइंट का मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या पॉलिसीज आई थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी 3 पॉलिसी आई थी। पहला था रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 to 3। देखो इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कंपनीज या फिर जो वो आ रही थी इंडस्ट्रीज मतलब वही फैक्ट्रीज और वो सारी चीजें जो आ रही थी उनको घटा दिया गया। जो रिजर्व थी उनको क्या कर दिया, देखो पहले 17 थी, पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर कितनी थी 17, फिर 17 से घटा के कितनी कर दी 8 कर दी, फिर 8 से घटा के कितनी कर दी 3 कर दी। तो जितनी भी इंडस्ट्री रिजर्व थी, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना था, पब्लिक सेक्टर को कम करना था इकोनॉमी में इन्वॉल्व, प्राइवेट को ज्यादा करना था,
तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी उसके नीचे काम कर रही थी इंडस्ट्री, जिसके अंडर में काम कर रही थी, क्योंकि वो ग्रोथ तो नहीं कर पा रहा था, तो 17 थी पहले, फिर 8 कर दी, फिर 3 कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्टेड सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स की पब्लिक सेक्टर से शेयर्स निकालकर, यानी किसको दे दिए, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। शेयर्स का मतलब है कि जितना पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज, यानी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज ने शेयर्स लगा रखे हैं दूसरी कंपनीज में, उनको कम करके किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। यानी उनका जो ओवरऑल हैंडओवर था, जितना भी पैसा आता वो प्राइवेट सेक्टर यूज करता, पब्लिक सेक्टर से निकाल के उन्होंने किसमें डाल दिए, प्राइवेट सेक्टर में शेयर्स डाल दिए। यानी ओनरशिप किसकी हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स वालों की हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, कुछ शेयर्स यानी कुछ कंपनीज निकाल के किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब है तो यहां से निकाल के यहां डाल दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहां इन्वेस्ट कर दिया। फिर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है यहां से निकाल के दूसरी जगह कर दिया, ठीक है। तो कहां करा, पब्लिक से निकाल के प्राइवेट में कर दिया। ध्यान रखिएगा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, BIFR। देखो पॉलिसी लाई गई थी कि जो मंद चलने वाली कंपनीज है, सिक यूनिट्स का मतलब है जो कम मंदी चलती हैं कंपनीज, छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, तो वो कुछ बीमार थी। बीमार का मतलब है कि वो कमजोर थी, वो इतनी ग्रो नहीं कर पाई थी। अब ग्रो करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ना ग्रो करने का उनके पास पैसे नहीं हो, क्या पता उनके पास फैसिलिटी ना हो, या वो लोग एजुकेट ना हो, या फिर उनके एम्प्लॉयज कम हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उनको किसके अंडर हैंडओवर कर दिया गया, BIFR एक सेक्टर है जो सिक यूनिट्स होती हैं उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करता है। यानी जो कंपनीज कमजोर होती हैं, जो कर सकती हैं काम लेकिन नहीं कर पा रही हैं कुछ कमियों के कारण, तो उनको BIFR के अंदर उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। BIFR भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, तो एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जो उन्हें अपनी तरीके से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, और हर तरीके से अपने साथ सपोर्ट करके रखता है, उन्हें आगे ग्रो करने में मदद करता है, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हो। क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ही एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज लेके आए थे नैप के अंदर। नैप मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में आई थी, जरूर याद रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं कि क्या MNCs क्या होते हैं, स्पेशली MNCs क्या होती हैं, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ने को मिलेंगी सारी चीजें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 6 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट रहेगा किसी पॉइंट में तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट। नहीं तो अगर पूरी वीडियो ओके समझ में आ गया तो ओके से थंब का साइन करके ओके कर दीजिए, तो मेरे को क्लियर हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।